जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ ओवर। ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है, तो आज हम ओवर का यूज देखने जा रहे हैं। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, तो आइए देखते हैं हम आप आज ओवर का यूज। देखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है? ठीक ऊपर। क्या लिखा है बेटा? ठीक ऊपर। फिर आगे क्या लिखा? नो टच, यानी कि कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर होगी लेकिन वो टच नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा? क्या आएगा? ओवर आएगा। ठीक है, जिससे ध्यान से समझो। ये मार्कर है, देखो मेरे सिर के ऊपर है ना, ठीक ऊपर है, तो क्या होगा? द मार्कर इज ओवर माई हेड। समझ में आई बात ना? क्लियर? तो अगर कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर है तो इस सेंस के लिए, इस चीज के लिए हम ओवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब ये तो ठीक ऊपर हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा हट के है लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? ऊपर है, तो यहाँ पर एबव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एबव। तो ऊपर के सेंस में ये अंतर समझते रहिएगा। अगर कोई चीज ठीक ऊपर है ओवर लगेगा, सिर्फ ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, फैन वहां पे है, फैन तो ऊपर है ना, लेकिन एबव माई हेड होगा। फैन इज एबव माई हेड। अब मैं आगे पंखे के नीचे खड़ा हो जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा? द फैन इज ओवर माई हेड। क्लियर ना? ठीक ऊपर है कोई चीज तो ओवर, सिर्फ ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है तो एबव, ऊपर के लिए। क्लियर? तो जैसे दिस पिक्चर इज ओवर द क्लॉक, ये सपोज करिए कोई घड़ी है बेटा, ठीक है, उसी के ठीक ऊपर क्या है? एक कोई फोटो वोटो लगी हुई है, तो वो यही सेंटेंस होगा कि ये तस्वीर जो है घड़ी के ऊपर है, यानी कि घड़ी के ठीक ऊपर है, कहने का ये मतलब है। दूसरा क्या लिखा बेटा? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। जो पुल होते हैं, पुल इस पार से उस पार जाने के लिए, वो नदी के ठीक ऊपर बने होते हैं कि थोड़ा अगल बगल? एकदम ऊपर बने होते हैं ना नदी के, ताकि आदमी इस पार से उस पार जा सके। राइट? तो इसलिए प्रिपोजिशन क्या आ गया बेटा? ओवर। ठीक है, दूसरा यूज क्या है बेटा ओवर का? मोर देन या फिर टू कवर। मोर देन का मतलब क्या है बेटा? हिंदी में सेंस आ गया से ज्यादा। राइट? अगर कोई किसी चीज से ज्यादा हो, जैसे क्वांटिटी हो सकती है, एज हो सकता है, ठीक है, उम्र हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, और टाइम भी हो सकता है। अगर यहां पर से ज्यादा के सेंस आए या इनके ये मोर देन है ऐसा, तब भी प्रिपोजिशन क्या आएगा? ओवर ही आएगा बच्चों। और दूसरा इसका क्या यूज है? टू कवर समथिंग, यानी कि ढकने के सेंस में। राइट? बोलते नहीं कि अपने मुंह पे हाथ रख लो, हाथ से ढक लो, तो पुट अ हैंड ओवर योर माउथ। क्लियर ना? ये चीज ढकने के सेंस में भी ओवर का यूज होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल्स देखिए, क्या लिखा गया बेटा? देयर वर ओवर 50 पीपल स्टैंडिंग देयर। वहां पर मोर देन के सेंस में है बेटा, मोर देन के सेंस में है, ठीक है, तो वहां पर क्या थे? वहां पर 50 लोगों से ज्यादा लोग खड़े थे। राइट? वहां पर 50 से ज्यादा लोग खड़े थे। क्लियर? ओवर आएगा बेटा। फिर क्या लिखा गया? पुट अ हैंड ओवर योर माउथ व्हेन यू कफ। जब आप खांसते हैं तो अपने मुंह पर क्या रखें? अपने हाथ को रख लें, यानी कि अपने हाथ से अपने मुंह को क्या करें? ढक लें, कहने का ये मतलब है। तो ओवर का बेटा टू कवर के सेंस में, यानी कि ढकने के सेंस में यूज होता है। क्लियर? पुट सम क्लॉथ्स ओवर दिस प्लेट, यानी कि इस प्लेट को कपड़ों से ढक दो। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सब क्लियर है ना? वेरी गुड। देयर वर ओवर 100 पीपल एट द इवेंट। 100 लोग से ज्यादा उस इवेंट में थे। कितने लोग से ज्यादा? 100 लोग से ज्यादा। तो मोर देन का सेंस आया ना? ठीक है, क्वांटिटी या एज को लेकर भी हम ओवर का ही यूज करेंगे। ही देखो, अब देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, इसका मतलब इज भी होता है, इसका मतलब हैज भी होता है, भी जान रही है, तो यहाँ पे हैज है। ठीक? ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर ओवर 10 ईयर्स। वो 10 साल से ज्यादा समय से यहाँ पे काम कर रहा है। समझ में आई बात? ओवर 10 ईयर्स। ही इज ओवर, अब देखो एज के सेंस में, ठीक है ना, क्वांटिटी और टाइम भी हमने देख लिया ना, ये 10 ईयर्स टाइम ही तो है। क्लियर? अब एज देखो क्या लिखा गया है? ही इज ओवर
60 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 60 साल से ज्यादा हैं, यानी कि 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, कहने का मतलब है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट यूज क्या है देखो, अक्रॉस और ऑन द अदर साइड, या फिर अक्रॉस का मतलब बेटा इस पार से कोई चीज उस पार जाए, राइट। मूवमेंट, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन ध्यान देना ये जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, हायर पोजीशन, यानी कि ऊंचाई से होगा। कोई चीज इस पार से उस पार जाएगी लेकिन ऊंचाई से, तो वहां पर भी प्रिपोजिशन क्या आएगा बेटा, ओवर आएगा। जैसे मान लो शेर लेटा हुआ है, चींटी इस पार से उस पार गई, उसके ऊपर चढ़ के गई हुई, सीधी सी बात है ना, तो एक हायर पोजीशन से ही तो जा रही है, इस पार से उस पार गई ना, तो क्या हो जाएगा, ओवर का ही यूज होगा। क्लियर? ये चीज देखो क्या लिखा गया, सी रैन ओवर द ब्रिज, यानी कि वो ब्रिज पर भाग गई, ब्रिज पर भाग गई। अब ब्रिज पर भाग गया नहीं किस लिए, वहां गाना गाने के लिए तो जाएगी नहीं बेटा, सीधी सी बात है, उसको इस पार से उस पार जाना होगा, किसी से बच के भाग रही होगी, वो स्वतः भाग रही होगी, हमेशा ओवर का यूज करेंगे। क्लियर? दे ड्रोव ओवर द हिल, वो पहाड़ी पर चले गए। कहां पर चले गए बेटा, पहाड़ी पर, तो पहाड़ी पर जाएंगे तो इस पार से उस पार गए होंगे, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द रोप, आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, ऐसा सेंस आएगा ना। तो आप जैसे बीच में रस्सी हो, इस पार से उस पार जब कूदोगे तभी तो होगा, समझना मेरी बात को। यूज ऑफ ओवर, हायर पोजीशन मतलब ऊंचाई से, ऊपर से, क्लियर, ऐसा सेंस आएगा। तो मूवमेंट होगा, हायर पोजीशन के लिए क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तब भी ओवर आएगा यहाँ पर हायर पोजीशन के लिए। क्लियर? कोई चीज वन साइड टू अनदर साइड जाएगी, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड, तब भी प्रीपोजिशन क्या आएगा, ओवर। क्लियर है? अब देखो बेटा, जगह कम थी और ये भी प्रयास किया गया कि एक ही लेक्चर में ओवर को डिस्कस कर लिया जाए, तो यहां पर देखो ये ओवर को हमने समराइज कर दिया है, समराइज फॉर्म में देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर क्या लिखा गया बेटा, पहले पोजीशन लिखा गया, क्या लिखा गया, पोजीशन लिखा गया। पोजीशन का मतलब यही समझिएगा, नो टच वाला, ठीक ऊपर का सेंस देगा, ठीक है बेटा। हाँ, जैसे द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द हाउस, पक्षी कहां उड़ रहे हैं, घर के ऊपर उड़ रहे हैं, तो घर के ठीक ऊपर उड़ रहे होंगे, तो उनकी पोजीशन क्या है, ओवर द हाउस है ना। तो पोजीशन के लिए भी बेटा हम ओवर का यूज करते हैं। क्लियर? मूवमेंट, अभी आपने देखा मूवमेंट के लिए ना, आई जंप ओवर द रोप, यहां पर देखो क्या लिखा गया, ठीक है, आई जंप ओवर द फेंस, मैं दीवार के ऊपर कूदा, दीवार के ऊपर कूदा मतलब इस पार से उस पार गया होगा ना, तो मूवमेंट के लिए भी ओवर का यूज होगा, ठीक है बेटा। क्वांटिटी, अभी आपने देखा क्वांटिटी इज टाइम, मोर देन के सेंस में, राइट बेटा, तब भी ओवर का भी यूज होगा, ओवर $100, हाँ क्वांटिटी है, राइट। टाइम के सेंस में भी बेटा, अभी की देखो जब टाइम के सेंस में यूज करेंगे हम ओवर को, इसका मतलब इन थ्रू आउट सेंस निकलेगा, थ्रू आउट का मतलब पूरा होता है, कंप्लीट, पूरा, यानी कि ओवर द हॉलीडेज का मतलब जैसे ही स्टेड या और दे स्टेड ओवर द हॉलीडेज, वे पूरे हॉलीडेज रुके, वो पूरे हॉलीडेज रुके, समझ में आ रही बात ना ये चीज। तो टाइम के सेंस में जैसे हॉलीडेज हो गया, वीकेंड हो गया, यहां पर भी अगर पूरा का सेंस हमको देना है, वो पूरे हॉलीडेज रुके, पूरे वीकेंड रुके, तब भी हमको प्रिपरेशन क्या यूज करना है बेटा, ओवर ही यूज करना है। बस ध्यान देना यहां पर सेंस क्या निकलेगा, पूरा, राइट, थ्रू आउट, THROUGHOUT, क्लियर, थ्रू आउट। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, टॉपिक, किसी टॉपिक पर आर्ग्यू कर लिया आपने, आर्ग्यू हो गया, डिस्कस हो गया, समझ में आई बात बेटा, तो वहां पर भी हमेशा क्या होगा, ओवर का यूज, यानी कि किसी चीज के लिए हमने झगड़ा कर लिया, किसी चीज पर झगड़ा कर लिया, किसी चीज पे बहस कर ली, किसी चीज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, तो दे आर्ग्यूड ओवर पॉलिटिक्स, वो किस पर डिस्कस कर रहे थे, किस टॉपिक पर,
पॉलिटिक्स पर, राइट। तो किसी भी टॉपिक पर आप बहस करेंगे, फाइट करेंगे, झगड़ा करेंगे या फिर डिस्कशन करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज करना है आपको? ओवर यूज करना है। एनी प्रॉब्लम? ये ओवर का पूरा यूज है, ठीक है बच्चों? आई होप यू लव इट, यू एंजॉय इट, एंड इफ यू आर फेसिंग further any kind of problem, so feel free to tell me. There is no problem at all. Clear? Thank you so much. See you in the next class. Jai Mata Di.